वो जहर देता तो सबकी निगाह में आ जाता, सो ये किया मुझे वक्त पे दवाएं न दी। दोस्तों, अख्तर नज़मी का ये शेर वासिफ नाम के शख्स पर बिल्कुल सटीक बैठता है, क्योंकि वासिफ के साथ वो हुआ है जो कोई सोच भी नहीं सकता। मतलब वासिफ को फंसाने के लिए प्रेमी के साथ मिलकर उसकी पत्नी ने उसी की गाड़ी में गौमांस रखवा दिया। मतलब बजरंग दल वालों को फोन करके बताया कि फलाने शख्स की गाड़ी में गौमांस है, जिसकी वजह से वो बंदा फंस गया और फिर उसकी गाड़ी में से गौमांस निकला, जिसके बाद उस शख्स को यानी वासिफ को 1 महीने तक जेल में भी रहना पड़ा। लेकिन जब मामले का खुलासा हुआ दोस्तों, तो पुलिस ने पत्नी जो अमीना नाम है उसका और उसके प्रेमी जिसका नाम अमान है उसको गिरफ्तार कर लिया गया। आखिर ये पूरी कहानी क्या है, सुनकर आप चौंक जाएंगे। चलिए आपको पूरी कहानी सुनाते हैं। दोस्तों, असल में कहानी है इंस्टाग्राम प्रेम की। जी हाँ, एक लड़की लखनऊ की जो भोपाल के एक लड़के से इंस्टाग्राम पर प्रेम में पड़ जाती है। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में रिश्तों के धोखे, साजिश और कानून के गलत इस्तेमाल का अनोखा मामला सामने आया है। दोस्तों, लखनऊ के अमीनाबाद के रहने वाले वासिफ की पत्नी अमीना खातून का लंबे समय से भोपाल के एक युवक से प्रेम संबंध चल रहा था, जिस लड़के का नाम अमान है। दोनों साल 2022 में इंस्टाग्राम के जरिए मिले थे। अमीना AMU से ग्रेजुएट है और अमान भोपाल से बीटेक किया है। इतना ही नहीं, अमीना का पति यानी कि वासिफ जो है उन्होंने भी बीटेक किया है, लेकिन वो अमीनाबाद में ही अपने परिवार का 80 साल पुराना डायरी स्टेशनरी का कारोबार संभाल रहे हैं। मगर अमीना और प्रेमी के रिश्ते के बीच उसका पति वासिफ सबसे बड़ी रुकावट बन रहा था। इसी रुकावट को हटाने का अमीना और उसके प्रेमी आमान ने एक प्लान बनाया। प्लान ऐसा कि सुन करके आपके होश उड़ जाएंगे। 2 महीना पहले वासिफ यानी जो अमीना का पति है उसकी थार गाड़ी में गौमांस मिला था, जिसके बाद बजरंग दल ने पुलिस को सूचना दी और वासिफ को जेल हो गई। वो करीब 1 महीने तक जेल में रहा, मगर उसे पता ही नहीं था कि उसकी गाड़ी में गौमांस कैसे आया। मगर अब जांच में खुलासा हुआ है वो बेहद हैरान कर देने वाला है। वासिफ की पत्नी अमीना ने थार की चाबी खुद अपने प्रेमी आमान को दी थी और उसी ने गाड़ी में गौमांस रखवाया था। ये लोग यहाँ तक ही नहीं रुके, दोनों ने 14 जनवरी को दूसरी साजिश भी रची। काकोरी में एक लोडर से गौमांस मिलने पर बवाल हुआ था। ये लोडर पोर्टल ऐप से बुक किया गया था, इसलिए ड्राइवर को छोड़ दिया गया। जांच में सामने आया कि वासिफ के मोबाइल नंबर से लोडर बुक किया गया था, लेकिन ये बुकिंग वासिफ ने नहीं बल्कि उसकी पत्नी अमीना ने चुपके से की थी। लोडर में रखे गत्थों के अंदर भोपाल से लाया गया करीब 12 किलो गौमांस था, जिसे प्रेमी अमान ने रखा था। इन सब के बीच सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि अमान आराम से राहुल बनकर बजरंग दल टीम में घुस गया और उसकी सदस्यता तक ले ली। आपको बता दें कि उसने 2000 रुपये देकर सदस्यता ली थी और इंस्टाग्राम पर लखनऊ के एक बजरंग दल कार्यकर्ता से जुड़ गया था। उसी राहुल नाम से उसने थार और लोडर दोनों मामलों में गौमांस की सूचना बजरंग दल को दी। 14 जनवरी को वो फर्जी आईडी पर लिए गए सिम कार्ड से लोडर ड्राइवर से बात कर रहा था। ये सिम रामेश्वर नाम की आईडी पर लिया गया था, जो 30 दिसंबर को एक्टिव हुआ और 14 जनवरी को बंद कर दिया गया। जब पूरी साजिश सामने आई तो पुलिस अमीना को पकड़ने हाईकोर्ट परिसर पहुंच गई। इसी दौरान गिरफ्तारी के तरीके को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया। मामले में कार्रवाई करते हुए 2 दरोगा और एक सिपाही को सस्पेंड भी किया गया है। तीनों के खिलाफ 2 FIR भी दर्ज की गई है। लखनऊ पश्चिम पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। पुलिस ने अमीना के प्रेमी अमान को भी गिरफ्तार कर लिया है। वहीं अमीना की भूमिका भी साफ हो चुकी है और पुलिस का कहना है कि जल्द ही उसे भी हिरासत में ले लिया जाएगा। ये पूरा मामला अब एक साजिश, झूठे आरोप और कानून के दुरुपयोग के मिसाल बनकर सामने आया है, जिसने एक परिवार की जिंदगी पूरी तरह से उलट कर रख दी है। आप सोच करके देखिए दोस्तों कि ये क्या हरकत है। मतलब एक पति जिसे कुछ भी पता नहीं है, उसकी पत्नी उसके पीठ पीछे क्या क्या साजिश कर रही है। बजरंग दल
को इन्फॉर्मेशन दिया जाता है कि फलानी गाड़ी के अंदर गौमांस लेकर के जाया जा रहा है। अगर ये तो वही वाली बात हो गई कि इन्फॉर्मेशन दे दो और उसी जगह पे इरादा हो सकता है उस लड़की का ये रहा हो कि उसके पति को वहीं पे मार दे लोग। जिस तरीके से बजरंग दल के काफ़ी ज़्यादा वीडियोस वायरल होते रहते हैं, कभी ट्रक के नीचे फेंक देते हैं कंक्रीट और ट्रक को पलट भी जाती है, कितनी जगह पे देखा जाता है, कई सारे ऐसे वीडियोस वायरल होते रहते हैं। तो कहीं ना कहीं उसका इरादा ये तो नहीं था, ये भी सवालों के घेरे में है। और हम 2026 में आ चुके हैं, लेकिन समाज कहाँ जा रहा है? इतना गिर चुके हैं कि पति को मरवाने के लिए पति के गाड़ी में गौमांस रखवा दिया। मतलब कि इस तरीके से दुरुपयोग किया जा रहा है चीज़ों का। सोचने वाली बात है दोस्तों। आप क्या कहते हैं इस पूरे मामले पर? हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। शुक्रिया।